बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात की थी प्रेजेंट टेंस की जो फर्स्ट काइंड थी प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, और जिसको हम उर्दू में ज़माने हाल कहते हैं। आज इंशाअल्लाह ताला हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की जो सेकंड काइंड है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जिसको उर्दू में फ़ेल हाल जारी कहते हैं। ये होता क्या है, इसकी मिसालें क्या हैं, इसकी पहचान क्या है और इसमें कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, इसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या हैं, हम इनको कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी देखते हैं तारीफ़। तो इससे मुराद मौजूदा ज़माने यानी ज़माने हाल में किसी काम के मुसलसल जारी होने के अमल को ज़माने हाल जारी कहते हैं। जैसे मैं कोई काम कर रहा हूँ, नो तो अभी वो काम कंप्लीट हुआ है और ना वो काम कंप्लीट हो चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो काम अभी हो रहा है। हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस में बात आएगी। अब हम इसको मज़ीद एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे मैं ख़त लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग अ लेटर। वो ख़त लिख रहा है, ही इज़ राइटिंग अ लेटर। तुम ख़त लिख रहे हो, यू आर राइटिंग अ लेटर। अब देखें कि इसमें उर्दू की पहचान क्या है, यानी कि ऐसी कौन सी अलामतें हैं जिसकी वजह से हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को पहचान सकते हैं। तो फ़िक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हूँ वगैरह आते हूँ तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बात आएगी। अब देखें कि ये जो हमने इस्तेमाल किए हैं, जैसे रहा हूँ, रहे हैं, तो ये हमारे पास हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं। तो हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, इज़, एम, आर। तो जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो हमेशा पहली आती है हमारे पास और उसके साथ हम आईएनजी का इजाफा करते हैं। अब हम देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को हम किस किस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो है वो हमेशा वी, यू, दे और प्लूरल के साथ इस्तेमाल होता है। इस जो है वो हमेशा ही, शी, इट या सिंगुलर। अब ही से मुराद मुज़क्कर है यानी कि कोई भी लड़का, शी से मुराद मोनस है, ये कोई भी मोनस हो सकती है जैसे लड़की। इट जो है वो बेजान के लिए इस्तेमाल होता है और जो सिंगुलर है वो हमेशा वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है। अब हम देखते हैं कि हम जो है एम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हम एम हमेशा जब भी इस्तेमाल करते हैं तो हम आई के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में सेंटेंस मेथड क्या है, यानी कि हम कैसे सेंटेंस बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से मुराद आई हो सकता है, वी, यू, दे, ही, शी, इट। सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। तो उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, इज़, एम, आर। और उसके बाद हम लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके साथ आईएनजी और लास्ट पे हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे मैं हाथ लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग अ लेटर। अब इसमें देखें कि जो आई है हमारे पास वो है सब्जेक्ट, जो एम है हमारे पास वो है हेल्पिंग वर्ब, जो राइट है हमारे पास वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो इसके साथ हम इजाफा करेंगे आईएनजी का। तो जो अ लेटर है वो हमारे पास है ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं कि हम पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। जैसे मैं हाथ लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग अ लेटर। तुम हाथ लिख रहे हो, यू आर राइटिंग अ लेटर। अब हमने यहाँ सिर्फ थोड़ी थोड़ी सी एग्जांपल ली हैं ताकि आपको इजीली समझ आ सके। तो अब हम देखते हैं कि हम नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह बना सकते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट
उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके साथ आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे मैं खत नहीं लिख रहा हूँ, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। तुम खत नहीं लिख रहे हो, यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर। अब हम देखते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हम कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए जो है वो हेल्पिंग वर्ब हैं, वो हमेशा शुरू में आ जाते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके साथ आईएनजी और लास्ट पे हमारे पास उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद जो है वो क्वेश्चन मार्क आता है। जैसे क्या मैं खत लिख रहा हूँ, एम आई राइटिंग अ लेटर। अब देखें कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो शुरू में आ गया है, उसके बाद आया है सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब नेक्स्ट है क्या तुम खत लिख रहे हो, आर यू राइटिंग अ लेटर। अब हम देखते हैं कि हाउ, हु, वाई, व्हेन, वेयर और हुज का इस्तेमाल हम कब कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। अब देखें कि वेयर के आगे मैंने डॉट्स डाले हैं, इसका मतलब है कि यानी कि इसकी जगह हाउ भी आ सकता है, हु भी आ सकता है, वाई भी आ सकता है, व्हेन भी आ सकता है, वेयर भी आ सकता है और हुज भी आ सकता है। तो जब भी ये आएगा तो हमने क्या करना है कि इसको शुरू में लेके आना है। उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करने हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट पे हमने क्वेश्चन मार्क डालना है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। कौन आ रहा है, हु इज़ कमिंग। अब देखें कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को अगर ज़ोरदार फ़िक्रात में तब्दील करना हो तो हम इंडीड, रियली, सर्टेनली का इस्तेमाल करते हैं। अब ज़ोरदार फ़िक्रात से मुराद ऐसे फ़िक्रात हैं जिनको हम स्ट्रेस करते हैं। जैसे वो ज़रूर ख़त लिख रहा है, ही इज़ सर्टेनली राइटिंग अ लेटर। अब इसमें जो सर्टेनली है हम इस पर स्ट्रेस डाल रहे हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, यानी दोहरे सवालिया जुमले ये क्या होते हैं। अब हम इनको देखते हैं। जैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग हेयर। तुम क्यों अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो, वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम। तुम हमारे यहाँ कब आ रहे हो, व्हेन आर यू कमिंग टू अस। मैं आपको कहाँ तलाश कर रहा हूँ, वेयर एम आई सर्चिंग फॉर यू। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर जुमला क्या से शुरू हों तो हेल्पिंग वर्ब को जुमले के शुरू में लिखते हैं। जैसे क्या तुम बात कर रहे हो, आर यू टॉकिंग। क्या मैं सो रहा हूँ, एम आई स्लीपिंग। क्या वो गा रही है, इज़ शी सिंगिंग। अब हम इसको एक्स्ट्रा एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे ही इज़ गोइंग, ही इज़ नॉट गोइंग, इज़ ही गोइंग, इज़ ही नॉट गोइंग, वेयर इज़ ही गोइंग, वेयर इज़ ही नॉट गोइंग। अब देखें कि हमने एक सेंटेंस लिया है और इसको पॉजिटिव में भी यूज़ किया है, नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में भी और डबल इंटेरोगेटिव में भी इस्तेमाल किया है। अब देखें आगे जो है हमारे पास यू आर गोइंग, यू आर नॉट गोइंग, आर यू गोइंग, आर यू नॉट गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू नॉट गोइंग। हमने भी इस एक जुमला लिया है और इसी को जो है वो पॉजिटिव में भी इस्तेमाल किया है, नेगेटिव में भी, इंटेरोगेटिव में भी और डबल इंटेरोगेटिव में भी इस्तेमाल किया है। अब इसकी मज़ीद एग्जांपल समझते हैं। जैसे आई एम गोइंग, आई एम नॉट गोइंग, एम आई गोइंग, एम आई नॉट गोइंग, वेयर एम आई गोइंग, वेयर एम आई नॉट गोइंग। अब हम देखते हैं कि अगर हम यूज़ करें हम क्यों जाग रहे हैं, वाई आर यू अवेकिंग। वो कहाँ बैठ रही है, वेयर इज़ शी सिटिंग। मैं कब जा रहा हूँ, व्हेन एम आई गोइंग। अब हम देखते हैं ये था हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो कि प्रेजेंट टेंस की सेकंड काइंड थी।
बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और कोशिश करनी है कि आपने अपनी डेली रूटीन लाइफ में इसको इस्तेमाल करना है। आपने इसकी डेफिनेशन और ये देखना है कि कौन सी फार्म इस्तेमाल होगी, ये पहचान को जहन में रखना है और इसके लिए हेल्पिंग वर्ब कौन से इस्तेमाल होते हैं वो आपने देखने हैं। उसके बाद नेगेटिव और इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो हमारे पास इंशाल्लाह होगी प्रेजेंट टेंस की जो थर्ड काइंड है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।